नमः। सभी लोग हाथ जोड़ करके उच्चारण करेंगे। ओम नमः। नमः। देवादिदेव विखजराठ वर्तमान शासनक महावीर भगवान की परम पूजक स्वाट आचार्य पेपर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं और बड़े भी बैठे हैं और कुछ बूढ़े भी होंगे। सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो बहुत पुण्यात्मा ओम। जिनके जीवन में गुरु नहीं आते उनका जीवन शुरू नहीं होता। सुनो बच्चों, इधर देखो, हमारी तरफ देखना है। सब बच्चों को कहाँ देखना है? हाँ, और इधर उधर देखोगे तो फिर आपका समय यूं ही चला जाएगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसका जीवन शुरू नहीं होता। यानी जब तक गुरु नहीं आते तब तक उसका जीवन अंधकारमय होता है। इसलिए सबसे पहले गुरु बच्चों के कौन होते हैं? भगवान। सबसे पहले गुरु बच्चों के माता पिता होते हैं। होते कि नहीं होते? क्योंकि माता पिता ही तो कहते हैं कि बोलो माँ, बोलो पा, पा, है ना? कौन सिखाता है ये? हाँ, तो सबसे पहले कौन गुरु होते हैं? माता पिता होते हैं। फिर इसके बाद माता पिता के बाद फिर दूसरे गुरु कौन होते हैं? टीचर अभी इतने जल्दी नहीं आते। टीचर इतने जल्दी नहीं आते। टीचर का नंबर बाद में आता है जब स्कूल भेजते हैं, है ना? तो माता पिता के बाद फिर नंबर आता है भगवान का। भगवान का, और जो भगवान स्वरूप गुरु होते हैं उनके बारे में भी माता पिता बताते हैं। तो भगवान भी या देव शास्त्र गुरु आदि ये भी हमारे, है ना, दूसरे नंबर के गुरु। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जब स्कूल भेजते हैं, हाँ टीचर, है ना, टीचर। इंग्लिश में आप लोग टीचर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो मैम भी इंग्लिश है। देखो, एक बच्चा
जिसने अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ी है, एक जगह लिखा था, सुनो, एक जगह लिखा था कि यहाँ पर कुआं है। क्या लिखा था? तो उसको अच्छे से हिंदी नहीं आती थी, तो वह पढ़ता है यहाँ पर कौआ है। क्या है? तो कुआं को वो क्या बना देता है? कौआ बना देता है। तो ऐसी अधूरी जो शिक्षा होती है ना, उसमें कौआ भी हौआ हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। इंग्लिश पढ़ने वालों का जो दिमाग होता है, उसके ऊपर सर्च की गई, खोज की गई कि उसका दिमाग कितना चलता है और हिंदी पढ़ने वालों का दिमाग कितना चलता है और संस्कृत पढ़ने वालों का दिमाग कितना चलता है। और रिजल्ट क्या निकाला गया, सुनो अच्छे से, कि जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनका एक मस्तिष्क का हिस्सा काम करता है। क्या निकाला परिणाम? मस्तिष्क का एक हिस्सा काम करता है। और हिंदी पढ़ने वालों का बायां और दायां, उसमें भी थोड़ा पूरा सक्रिय नहीं होकर के, लेकिन अगर जो संस्कृत पढ़ते हैं उनका पूरा का पूरा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। सुन रहे हैं आप? बड़े लोग भी, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। अब आप लोग इंग्लिश माइंड तो हैं ही, हमें ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं, लेकिन जिसका आधा दिमाग चलता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पढ़ाने वाले बताओ, पढ़ाने वाले हैं? पढ़ाने वाले, आवाज नहीं आ रही है? हैं? बोलो, क्या बोलते हैं जिसका आधा दिमाग चलता है? अच्छे से नहीं बोल रहे आप लोग। हाफ माइंड, बहुत अच्छा। बच्चे आप लोग बोलो, जिसका आधा दिमाग चलता है। बहुत अच्छे, कितने अच्छे बच्चे हैं। बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते, इन्हें तो जो आता है वो बोल देंगे। आप लोग अब सोचने में विचार कर रहे हैं क्योंकि बड़े आप हो गए हैं, लेकिन बच्चे तो हाफ माइंड तो हाफ माइंड। अब देखें, हिंदी में पूरा माइंड चलता है और इंग्लिश में हाफ माइंड चलता है। तो फिर आप लोग क्या बनना चाहते हैं? नहीं, अभी इसका नहीं। जिसका आधा माइंड चलता है वो हाफ माइंड कर, और जिसका पूरा चलता है फुल माइंड है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? हाफ माइंड बनना चाहते हैं कि फुल माइंड? देखो कितने, देखो बच्चे के माइंड देखो कितने अच्छे चलते हैं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि इंग्लिश में ज़्यादा अक्षर नहीं, मात्र 26 अक्षर होते हैं, है ना? और हिंदी में कितने होते हैं? तो 26 दूनी 52। आप लोग समझ में आ रहा है, बड़ों को भी समझ में आ रहा होगा कि आधे अक्षर मतलब आधा माइंड, पूरे अक्षर यानी फुल माइंड। फुल माइंड वो अब कैसे आएगा? क्योंकि आधा चलता है ना। जब आधा चलेगा तो आधा ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये खोज सर्च विज्ञान लोगों ने अच्छी तरह से कर लिए। बच्चों सुनो, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, आप लोग समझ लो, है ना? आपको इंग्लिश अच्छी सुनो, आपको इंग्लिश अच्छी लगती है कि हिंदी?
बहुत अच्छा। हिंदी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हिंदी से ही हमारी शुरुआत हुई है ना? हाँ। अब बताओ, आपसे पूछते हैं, आपको जो स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, तो कितने लोगों को इंग्लिश में सपने आते हैं? अंग्रेजी में सपने कितने लोगों को आते हैं? अंग्रेजी में सपने नहीं जानते आप लोग? जब सो जाते हैं ना, तो सो जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ड्रीम। ड्रीम, है ना? तो आप जब सपने आते हैं तो इंग्लिश में सपने आते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में ही किसी को डांटते हो, ऐसे आते हैं क्या? नो नहीं आते। बड़े लोग बताओ, आए हैं किसी को? नहीं आए। फिर आप लोगों से हम पूछना चाह रहे हैं कि अपनी मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी जो है अपने माथे की बिंदी है, तिलक है, और जो तिलक होता है उसका सम्मान हमेशा हमेशा होना चाहिए। इसलिए इंग्लिश मीडियम भली आपने कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों की हिंदी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और हिंदी अगर इनकी कमज़ोर नहीं है तो ये हर क्षेत्र में सफलता पा जाएंगे, हर क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी। आपने कर लिया है इंग्लिश मीडियम, पहले हिंदी मीडियम था, दोनों। हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं, वर्तमान में उसकी आवश्यकता है, सीखने के लिए मना नहीं है। सुनो, इंग्लिश सीखने के लिए ज़्यादा समय चाहिए नहीं पड़ता, 6 महीने के अंदर वह इंग्लिश का मास्टर बन सकता है। अगर 6 महीने लगातार पढ़ ले उसके लिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, एक भाषा है। तो आप लोग जो है ना, आपस में बात जो बच्चे करते हैं, सुनो, उनसे सरस्वती रूठ जाती है। बच्चों सुनो, इधर इधर उधर की बातें नहीं करना। बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों ने ओंकार ध्वनि की है ना, है ना? ये ओंकार ध्वनि, इस ओम के अंदर विश्व की सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। क्या है? हाँ, यानी इसमें पूरी की पूरी शक्तियाँ रहती हैं, किसमें? ओम में, है ना? जो ओम का उच्चारण करता है। आप लोग चाहते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई में सफलता मिले, अच्छे नंबर आए, सब चाहते ना बच्चे? हमारी बुद्धि अच्छी चले। तो सब बड़े लोगों को भी हम बताना चाह रहे हैं, शिक्षक लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि वह हाथ जैसे ही हम जोड़ लेते हैं, ये हमारी 5 अंगुलियां हैं, इनमें 5 तत्व विद्यमान हैं, और ये अब हमारे हाथ जुड़ जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा मन, वचन और शरीर जो होता है वह सक्रिय हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, बहुत एनर्जी देता है। और हाथ जोड़ करके जो गहरी श्वास लेकर के ओंकार ध्वनि करते हैं, ऐसे ओंकार ध्वनि करने से सरस्वती उसके अंदर विराजमान हो जाती है। इस ओम के अंदर सरस्वती के जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे वर्ण इस ओम के अंदर हैं, और ये ओंकार ध्वनि होती है। और जो ओंकार ध्वनि करके पढ़ाई करते हैं वह अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाते हैं, अपने का भाग्य लक बढ़ता चला जाता है,
और उनको सफलता मिलती चली जाती है। इसलिए इस ओंकार ध्वनि में सारे गामा पाधा नी, ये सारे के सारे स्वर हैं। एक हाई को है ओंकार ध्वनि, बोलो ओंकार ध्वनि सारे गामा पाधा नी। हे माँ सद्गुणी, हे माँ सद्गुणी, बोलो ओंकार ध्वनि सारे गामा पाधा नी। हे माँ सद्गुणी। किसी को कुछ आता हो अथवा ना आता हो, बच्चों को जब भी बोलना सिखाओ तो क्या बोलो? ओम। बच्चा जब जन्म लेता है और जब जन्म लेकर के जब वह रोने लगता है तो कैसे रोता है? शुरुआत कैसे करता है? ओ, है ना, ऐसा करता है। मतलब उसके मुख से ओमकार निकलता है। और जब बच्चा रोने लगता है तो उसकी मनवांछित वस्तु उसको मिल जाती है। मिल जाती कि नहीं? बच्चे अगर रो रहे हैं तो हाँ क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो, सब पूछने लगते हैं। ऐसे ही ओंकार ध्वनि करने से हमारे लिए मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चली जाती, परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं और मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है। इसलिए ओंकार ध्वनि प्रतिदिन करना चाहिए। कब करना चाहिए? सुनो, जो बच्चे बालिकाएं बड़े सुबह सुबह उठ कर के, सुबह कब? सूर्योदय के बाद नहीं, जो सूर्योदय के पहले उठ कर के ओंकार ध्वनि करते हैं उनका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। फिर पढ़ने के पहले भी कर सकते हैं, भोजन के पहले भी कर सकते हैं, सोने के पहले भी कर सकते हैं। तो ये ओंकार ध्वनि मतलब इसमें सब कुछ है, सब कुछ है इसमें। जो अगर कोई कष्ट आ जाए तो ओंकार ध्वनि के माध्यम से उन कष्टों को दूर कर सकते। अंत समय में कोई अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अगर उसको ओंकार ध्वनि सुनाई जाए तो उसकी सद्गति होती है, दुर्गति नहीं होगी, अच्छी गति में चला जाएगा, उसका भविष्य बहुत अच्छा बनता है। तो सारे बच्चों को क्या करना है? अब एक नियम लेना है कि प्रतिदिन ओंकार ध्वनि करना है। हाँ क्या करना है? कैसे करना है? हाथ जोड़ करके गहरी श्वास लेकर के, और एक बार हमारे साथ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और गहरी श्वास लेंगे और श्वास लेकर के ओंकार ध्वनि करेंगे। ओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये अब एक बार में जो इसका अभ्यास करने लगते हैं तो उनके तन मन और वचन सब स्वस्थ होते हैं। और धार्मिक कार्यों में जो ताली बजाते हैं ना, कैसे बजाते हैं? हाँ, अगर ताली बजाते हैं तो उनके भीतर बैठे हुए पाप जो हैं वो क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। जो ताली बजाते हैं धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में जो ताली बजाते हैं उनके भीतर बैठे हुए पाप खाली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशहाली हो जाती है। जो ताली बजाते हैं ऐसे नहीं, धर्म कार्यों में ऐसे नहीं। कोई सुनो,
अगर कोई गिर पड़ा है और आपने ताली बजा दी तो सुनो, तो पाप भर जाएगा, खाली नहीं होगा। फिर आप वो पाप का कर्म उदय आएगा तो फिर आप कहाँ गिरोगे? चौराहे पर गिरोगे और सब लोग हंसेंगे, है ना। तो शिक्षा का लक्षण क्या है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है कि आचार्य भगवत ने शिक्षा के 7 स्तंभ बनाए बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए, कि शिक्षा दे रहे हैं तो ये 7 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है स्वच्छ तन या स्वस्थ तन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्वस्थ तन। हमारा तन यानी शरीर, बॉडी, ये अगर कैसी रहेगी? स्वस्थ रहेगी, निरोगी रहेगी तो क्या होगा? हाँ, सब काम अच्छे चलेंगे ना। तो स्वस्थ, देखो शरीर को स्वस्थ रखना है तो भगवान का नाम लेते ही तालियां बजाइए, बहुत जम, है ना। ओमकार ध्वनि करते हुए भी ताली बजाइए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, बजाओ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। हाँ सुनो, अगर ऐसा करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा और वचन भी, तीनों स्वस्थ। तीनों को अगर एक साथ स्वस्थ करना है तो ये आप बस बच्चों को इस प्रकार का आप योगा कराइए। सभी शिक्षकों का हमारा ये कहना है, अगर ये स्वस्थ योगा होता है और अगर 5 मिनट भी हो गया तो बच्चे बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएंगे। एक बार भी ओंकार ध्वनि में बिल्कुल ऐसी शांति मिलती है सब कुछ। और देखो, जो पढ़ाई करते हैं इसके साथ साथ इनका पुण्य भी बढ़ाना है। अगर शिक्षक इनका पुण्य बढ़ाते हैं तो ये अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और आपका विद्यालय सर्वोत्कृष्ट विद्यालय कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ की प्रतिभाएं आगे जा कर के इस प्रकार के ये कार्य करेंगे। ठीक है, अकेले मात्र ताली बनाने से हमारा शरीर स्वस्थ है तो अगर आप खाना पीना खराब करते हैं, सुनो, तन मन करता कौन खराब? अंडा, मछली और शराब। तन मन करता कौन खराब? आप अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे और शराब पिएंगे, नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे और अगर ओम ओम भी करोगे तो भी स्वस्थ नहीं होगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शाकाहार का सेवन करना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना हमारी बात को, है ना। अपन को सफलता पाना है तो शाकाहार का सेवन करना है और साथ साथ में ओंकार ध्वनि के साथ, है ना, ताली आदि का भी प्रयोग करना है। अब देखें, सुनो, अब दूसरे नंबर का सूत्र दिया आचार्य भगवंत ने, स्वस्थ वचन। स्वस्थ वचन कौन कहलाते हैं? जिन वचनों के माध्यम से किसी को कष्ट ना पहुंचे। जैसे आपको कोई गाली देता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं। कोई आपको थापड़ मारे तो अच्छा लगेगा? नहीं। कोई आपको सुई चुभाए तो अच्छा लगेगा? हाँ, तो आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर दूसरे को, अपन को गाली नहीं देना चाहिए, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो और वचन कैसे बोलना चाहिए? अच्छे वचन बोलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये तो। देखो, जैसा कहते जाओ वैसे बोलते जाएंगे। लेकिन सुनो, बोलने के साथ साथ भीतर भी उसको समझ करके बोलना है ना। नहीं तो कुछ भी गलत भी कह दे तो गलत भी स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं। ठीक कह रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार का होना चाहिए।
और स्वस्थ मन। स्वस्थ मन कैसे रखेगा? कैसे रहेगा अपना मन स्वस्थ? जब हम अच्छे विचार करेंगे। हाँ, अच्छे दूसरों के बारे में ही अच्छा सोचेंगे, अपने बारे में भी अच्छा सोचेंगे, तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। अब स्वस्थ वतन, वतन माने देश होता है। अपना देश स्वस्थ कैसे रहेगा? जब हमारे संस्कार अच्छे रहेंगे तभी हमारा देश अच्छा बनेगा। तो जिस देश में अहिंसा का प्रचार प्रसार होता है, जिस देश में सत्य की गंगा बहती है, वही देश स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ वतन। अब स्वस्थ धन। स्वस्थ धन क्या है? जो धन न्याय नीति से कमाया जाता है वह धन स्वस्थ धन कहलाता है। जो हमारे लिए दुर्गति में नहीं ले जाता, सद्गति प्रदान कराने वाला होता है, वह स्वस्थ धन कहलाता है। और स्वस्थ वन, सुनो, स्वस्थ वन किसे कहते हैं? वन जानते हैं आप लोग? वन किसे कहते हैं? वन नंबर वन नहीं, जहां पेड़ पौधे रहते हैं, फॉरेस्ट है ना, उसको इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते हैं, यानी वन, जंगल। तो जंगल में वृक्ष रहेंगे तो जंगल स्वस्थ रहेगा। और जंगल में अगर झाड़ियाँ, वृक्ष आदि आदि नहीं है तो जंगल मंगल वहाँ होगा ही नहीं। तो आचार्य भगवंत ने एक हाई को लिखा है कि पौधे ना रोपे और छाया चाहते, पौधे ना रोपे और छाया चाहते, निकम्मे से हो। पौधे लगाए नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हमें छाया मिले, तो मिलेगी क्या? सभी लोग चाहें कि हमें छाया मिले और वृक्ष काटते चले जाएं? नहीं। इसीलिए सबको अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। कितने लोग हैं इनमें से बताओ कि आप किसने वृक्ष लगाया अभी तक? लगाया है? बहुत अच्छा। जो रह गए हैं, कम से कम एक वृक्ष लगाना, सिर्फ लगाना ही नहीं, उसको बड़ा भी करना है ना। एक वृक्ष 100 माता पिता के बराबर होता है। मतलब 100 माता पिता मिलकर के भी इतने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते जितना एक वृक्ष हम सबका पालन पोषण करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो देख लो कोरोना में क्या दशा हुई थी। तो ऐसी है, ऑक्सीजन प्राण वायु देने वाला ये वृक्ष होता है। तो आपको ये वृक्षारोपण के कार्य आप लोगों को जरूर करना है। तो ये स्वस्थ वन हो गया। सुनो, अब अंतिम क्या है? स्वस्थ चेतन। चेतन जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है? बच्चे नहीं जानते होंगे चेतन क्या कहलाता है। तन के अंदर जो रहता है वह चेतन कहलाता है। तन के अंदर, इस शरीर में हमारी आत्मा रहती है। कौन रहती है? आत्मा को चेतन बोलते हैं। अगर आत्मा इस शरीर में से निकल गई तो क्या हो जाता है? मर जाते हैं। हाँ, तो बच्चे समझ गए। मतलब इसमें से आत्मा निकल गई तो तन से चेतन निकल गया, और तन से चेतन निकल गया तो इस तन को फिर कोई छूता नहीं, इसको तो जला देते हैं और अलग करते हैं। हाँ, तो इस भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है, चेतन है, इसको स्वस्थ करना है। तो कैसे यह स्वस्थ होगा? तो भगवान का नाम लेने से।
अच्छे काम करने से। हाँ, तो ये 7 स्तंभ हैं शिक्षा के। बड़ों को भी ये शिक्षा बच्चों में ढालना है और बच्चों को भी ये शिक्षा अपने जीवन में ढालना है, तभी बच्चों का जीवन बहुत अच्छा बनेगा। क्या क्या समझ लिया आप लोगों ने? हाँ, खड़े होके बताओ। हाँ बुगड़िया, हाँ बताओ क्या क्या समझा। अभी बालकों से भी पूछेंगे। हाँ। और और हाँ, बहुत अच्छा। इस बच्ची ने सब पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रहण किया है। ये बच्ची पॉजिटिव है। हाँ, अब इधर से बताओ, कौन बताएगा? कोई बालक, कौन बताएगा? वो बहुत छोटे हैं। बड़ों में से बताओ, बड़ों ने क्या समझा? हाथ उठाओ। कुछ नहीं समझा आप लोगों ने? जी हाँ, बालक उठो। बैठ जाओ, बहुत अच्छा। देखो, गांधी जी के कितने बंदर थे? कौन कौन से? हाँ, देखें, अब सुनो अच्छी तरह से। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना? और हमारे जो गुरुजी हैं उनके 4 बंदर थे। हमारे गुरुजी जो है उनके 4 बंदर थे। हमारे गुरुजी जानते हैं आप लोग, है ना? जगत प्रसिद्ध आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, ऐसे हमारे गुरु हैं। उन्होंने 4 बंदर, चौथा बंदर भी तैयार कर दिया। 3 बंदर तो दिखते हैं, चौथा बंदर दिखता नहीं। चौथा बंदर कौन है? हमारा मन। बुरा मत सोचो, क्योंकि मन सबसे बड़ा बंदर है और वो दिखता नहीं, और भीतर बैठे हुए उछल कूद करता। पहले मन में आता है ना, मन में आता है कि ये इसको देख लो, तो फिर देखते हैं। मन में आता है इसको सुन लो, तो सुनते हैं। मन में आता है तो फिर वचन से कहते हैं। तो बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, है ना? अगर ये अपना जीवन में अपन को इसको अपना लिया तो अपना चेतन बहुत अच्छा बनेगा। बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालिका बने पालिका, नालायिका ना लायिका हो। क्या समझ में आया? बालक बने, बच्चे क्या बने? पालक बने, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बने, गुरुओं की आज्ञा का पालन करने वाले बने, भगवान ने जो कहा है उसकी उनकी आज्ञा का पालन करने वाले। बालिका क्या बने? पालिका, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली बने, धर्म का पालन करने वाली बने, गुरुओं की आज्ञा का पालन करने वाली। नालायिका ना, नालायिका ना बने, फिर क्या बने? लायिका, यानी योग्य बने। तो आप सब लोगों को योग्य बनना है, ठीक है? आज आप लोगों को संकल्प करना है। क्या क्या संकल्प करना है? कहते हैं कि जिसके जीवन में संकल्प होता है उसी के जीवन का काया
कल्प होता है। अपने जीवन का कायाकल्प करना चाहते हो? कितने लोग अपने जीवन का कायाकल्प करना चाहते हैं? हाँ बहुत अच्छा। आधे लोग चाहते हैं, आधे नहीं चाहते। सुनो, जो चाहते हैं उनके लिए बता रहे हैं। सुनो, हाथ नीचे कर लो। हाँ हाँ, बड़े बच्चे क्यों नहीं अपने जीवन का कायाकल्प करना नहीं चाहते? हाथ, हाँ खड़े होके बताएं। जीवन का कायाकल्प का अर्थ होता है कि जीवन को अच्छा बनाना, यही कायाकल्प। कितने लोग अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना चाहते? हाँ, बच्चों को समझ में, छोटे बच्चों को, अब बड़ों को समझ में। कितने बच्चे हैं जो जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ नीचे कर ले। देखो, अच्छा जीवन कैसे बनता है? तो जो जीवन में संकल्प करता है, यानी कुछ नियमों को धारण करता है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो आज एक नियम लेना कि अपने जीवन में कभी हम नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। नशीले वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। मतलब जो नहीं उठा रहे वो अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना चाहते। इतनी सी बात है। हम ये नहीं कह रहे उठाओ, ये आप नहीं उठाओगे तो हमें पता चल रहा है कि ये जीवन को अच्छा नहीं बनाना चाहते। उसे हाथ उठा दिया था। बहुत अच्छा, नीचे रखो, नीचे रखो। दूसरी सुनो, दूसरी वो चीजें हैं जो जीवन को खराब करती हैं। सुनो, अंडा, मछली और शराब। सुनो, जो मांस होता है वह जीवों को मार करके तैयार होता है कि नहीं? सब जानते हैं, जीवों को मार करके उसको तैयार किया जाता है। और जीव जब मर जाता है तो वह क्या कहलाता है? शव कहलाता है ना? और मरा हुआ जीव उसको कहाँ डालने जाते हैं? स्मशान में कब्रिस्तान में, है ना? या जंगल में उसको डालाते हैं ना? अब उस मरे हुए पदार्थ को आप अपने, सुनो, बोलो नहीं बच्चों, बोलो नहीं। अगर ऐसे मरे हुए उस पदार्थ को, जीव को हमने अपने अंदर डाल लिया तो हमारा ये शरीर क्या हो जाएगा? स्मशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कब्रिस्तान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितने लोग अपने इस शरीर को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं? कितने लोग स्मशान बनाना चाहते हैं? कितने लोग जंगल बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते। तो दूसरी वस्तु सुनो, आप लोग, दूसरी वस्तु है अपने जीवन में कभी मांसाहार नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये दो चीजों का आप लोगों को त्याग करना। और सुनो, अगला नियम, कितने बच्चे हैं जो मोबाइल चलाते समय भोजन करते हैं या भोजन करते समय मोबाइल चलाते हैं? सब बच्चे होंगे, हाथ नहीं उठा रहे। कितने लोग, कितने बच्चे हैं जो टीवी देखते हुए भोजन करते हैं? बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। बच्चे नहीं, बड़े भी अभी सब पूरे हैं, उसमें आ जाएंगे। सुनो, एक आप लोगों ने कहावत सुनी है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अब सुनो, जिस समय हम भोजन कर रहे हैं उस समय हमारे विचार जैसे होते हैं, उस समय आचार हमारे जैसे होते हैं, वैसे ही
हमारे संस्कार हो जाते हैं। अगर टीवी देखते हुए आप भोजन कर रहे हैं तो जैसे टीवी में जो संस्कार दिए जा रहे हैं वैसे ही संस्कार अपने अंदर आ जाते हैं और ऐसे ही फिर अपने आचार विचार बनने लगते हैं। और देखो, अगर भोजन कर रहे हैं और उधर देख रहे हैं और भोजन में चींटी आ जाएगी तो अंदर चलिए, मक्खी आ जाएगी तो दिख रही है क्या? टीवी देख रहे हैं आप, भोजन की ओर देख ही नहीं रहे। एक सुनो, एक बार एक लड़के ने फुल्की खाई, सत्य कथा सुना रहे हैं, सुनो। फुल्की खाई और फुल्की में अंदर क्या भरा है ये देखते हैं क्या? सुनो, उसमें फुल्की का पानी भरा हुआ था। बरसात का समय था, पानी उसने कहाँ से लिया, कैसा लिया, और फुल्की खाई और उसने उसको यूँ लिया और अंदर कर ली। उस फुल्की के माध्यम से एक केंचुआ उसके अंदर चला गया। सुनो, केंचुआ चला गया और उसका रिएक्शन उसके शरीर में क्या हुआ कि उसके पूरे के पूरे शरीर में छोटे छोटे केंचुए हो गए। उसको इतनी वेदना हुई, इतनी वेदना हुई, और उसने डॉक्टर के पास जाकर के चेक कराया और डॉक्टर ने कह दिया कि इसके अंदर ये पूरे के पूरे शरीर में ये वर्म फैल चुके हैं और अब इनको हम नष्ट नहीं कर सकते। अगर हम नष्ट करेंगे तो इसका जीवन नष्ट करना पड़ेगा, तब ये नष्ट होंगे। अंत में यही हुआ कि उस जीव को मरना पड़ा, यानी मृत्यु का उसके लिए इंजेक्शन दिया गया, तब जा कर के उसको यहाँ से राहत मिली, नहीं तो नहीं मिली। ऐसे ही अगर बिना देखे हम वस्तुएं का सेवन करते हैं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े रोग अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे पाप का बंद कराने वाली ये क्रियाएं होती हैं। तो आप सब लोगों को एक नियम लेना है कि जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय तो बिल्कुल शांति के साथ देख करके भोजन करना चाहिए। पशु भी होते हैं, हाथी होता है, हाथी देखा है? हाथी को अगर कोई वस्तु दोगे तो हिला के वो फिर खाता है। क्यों खाता है? क्यों खाता? उसमें कोई जीव तो नहीं है, ऐसे खाता है। इसलिए आप लोगों को भी एक नियम करना है। हाँ, तो क्या क्या नियम हो गए? सबसे पहले नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करना, और क्या नहीं करना? हाँ, टीवी और मोबाइल चलाते समय भोजन नहीं करना। तो आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा बनेगा। सुनो, नशीले पदार्थ में सब आ जाते हैं। सुनो आप लोग, बड़े लोग सुन लो, बड़े लोग सुनो पहले बच्चों। नशीले पदार्थ में गुटखा भी आ जाता है, बीड़ी भी आ जाती है, सिगरेट भी आ जाती है, तंबाकू भी आ जाती है। नशीले पदार्थों में सब आ जाता है। जो नशा देने वाले होते हैं ऐसे पदार्थ नहीं खाना, क्योंकि इसके माध्यम से कैंसर जैसे महारोग हो जाते हैं और असमय में वह व्यक्ति चले जाए। तो पढ़ाने वालों को भी संकल्प करना है और पढ़ने वालों को भी ये संकल्प करना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। हित सर्जन अहित विसर्जन ये शिक्षा का लक्षण है। सभी लोगों को हित में लगाना है और आप लोगों को हाफ माइंड बनना है कि फुल माइंड? हाँ, हाफ माइंड बनना है तो आप हिंदी पढ़ना बंद कर दो और इंग्लिश ही आप पढ़िए। अगर फुल माइंड बनना है तो आप हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए और इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं, मना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो।